पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि भारत का कोई जवान है जिसने जो बॉर्डर क्रॉस किया है और उसको पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और भारत और पाकिस्तान की मीटिंग चल रही है। इसकी कोई खबर हमको अभी अपने भारत की किसी भी मीडिया चैनल पे नहीं दिखाई दी। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। किस तरीके से यहाँ पर एक एक कश्मीरी रो रहा है क्योंकि उन टेररिस्ट्स ने इंसानियत का कत्ल यहाँ पर साफ किया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। इस देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नफरत का ऐसा एक दरख्त खड़ा हो चुका है हिंदू मुसलमान के बीच में कि अब एक आम मुसलमान जिसको इस देश का बहुसंख्यक समाज आतंकवादी साबित करने पर तुल गया है, और ना सिर्फ तुल गया है बल्कि अब उसके दुकान मकान सब उजाड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, शक की निगाहों से देखा जा रहा है, उससे सबूत मांगा जा रहा है, उससे राष्ट्रभक्त होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। इस तरीके की खबरें सामने आई। कई सारी ऐसी खबरें हैं जिनसे मैं आज के इस वीडियो में आपको रूबरू कराने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार किस तरीके से फंस चुकी है, कैसे एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के कब्जे में चला गया ये भी बताऊंगा, और कैसे मोदी सरकार के ऊपर एक विशेष सत्र ला करके इस पर डिस्कशन करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। किसने क्या कहा है ये इसके बारे में बताऊंगा, और एक ऐसी नफरत का खुलासा करूंगा जो यूट्यूबर मनीष कश्यप ने झूठ फैलाया है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में उन बड़े चेहरों के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ पानी तो बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं जो पाकिस्तानियों के बड़े फैन बने बैठे हुए हैं और अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं। इसके बारे में बताऊंगा, और साथ में दोस्तों स्टोरी बताऊंगा आदिल हुसैन की। कश्मीर में आदिल हुसैन कैसे मारे गए और उनका जिक्र तक गोदी मीडिया ने नहीं किया, और क्या कह रहे हैं कश्मीरी और कश्मीरियत, इसके बारे में ये सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले एक सबसे बड़ी खबर नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई। नीरज चोपड़ा बड़े खिलाड़ी, वो भी इस नफरत में फंस चुके हैं, या यूं कहें कि उनको भी नफरतियों ने अपना शिकार बना डाला। आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा एक बड़े खिलाड़ी हैं, आप ये कह लीजिए कि बड़ा नाम है इस देश का आज की तारीख में, स्पोर्ट्समैन है, और उनको लेकर के भी अब नफरतियों ने उनको घेर लिया, यहाँ तक कि ऐसा घेरा कि अब उनको सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल है क्या कि नीरज चोपड़ा ने एक पाकिस्तानी प्लेयर हैं उनको बुलाया था अपने यहाँ, उनकी एक एकेडमी है और उस एकेडमी में उनको बुलाया था। नीरज चोपड़ा क्लासिक करके उनकी एकेडमी है, और उन्होंने जिनको बुलाया था अरशद नदीम, ये भी बड़े भाला फेंकने में माहिर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया था यहाँ पर, और उस पर अब उनको घेरना पड़ा। तो अब उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। एक चिट्ठी के जरिए उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये I usually am a man of few words but that doesn't mean it will not speak up against what I think is wrong। उन्होंने कहा ये बात मैं मानता हूँ कि मैं कम बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत को गलत नहीं कह सकता। More so when it comes to questioning my love for country। लोग मेरे प्यार को, मेरे देश के प्रति मेरे प्यार पर सवाल उठा रहे हैं और मेरी फैमिली को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। There has been so much talk about the decision to invite Arshad Nadeem to compete in the नीरज चोपड़ा क्लासिक। उन्होंने बुलाया था खेल के लिए, कॉम्पीट करने के लिए, लेकिन अब उस पर सवाल उठने लगे, तो उस पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की। इस पर बड़े पत्रकार नरेंद्रनाथ मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि देखें, नफरत के सौदागरों ने देश के हीरो नीरज चोपड़ा को भी नहीं छोड़ा, सोचे इन्हें भी अपनी देशभक्ति पर सफाई देनी पड़ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बताता हूं बीएसएफ के उस जवान के बारे में जिसको कल बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने उसको अरेस्ट कर लिया, हमारे बीएसएफ के जवान को। अब उस पर क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, इस पर पत्रकार हैं, ज़मीनी खबर चैनल के पत्रकार हैं अमित यादव, उन्होंने एक वीडियो शूट किया है। उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने ट्वीट करते हुए वो वीडियो क्या कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर है, पहले देखिए। अमित लिखते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मीटिंग चल रही है क्या?
पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के एक सैनिक को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है और भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही है। भारत सरकार को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अमित यादव जो वीडियो अपने ट्वीट में लगाते हैं वो वीडियो दरअसल एक पाकिस्तानी चैनल का है जिसे वो अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। आप भी देखिए और ये पूरा वाकया जो हुआ है वो भी समझने की कोशिश करिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि भारत में क्या क्या खबरें चल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या क्या खबरें चल रही हैं। तो अभी जब मैं देख रहा था तो पाकिस्तान से खबर आ रही है और ये खबर आप सुनिए क्या है। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया जिसे पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि भारत का कोई जवान है जिसने जो बॉर्डर क्रॉस किया है और उसको पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और भारत और पाकिस्तान की मीटिंग चल रही है। तो एक बार आप फिर से सुनिए। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तो रेंजर्स पाकिस्तान की जो रेंजर्स हैं और भारत के जो बीएसएफ के लोग हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग जारी। इन लोगों की फ्लैग मीटिंग चल रही है। तो फ्लैग मीटिंग किस चीज़ की चल रही है और कौन सा हमारा सैनिक है जिसको पाकिस्तान ने इस वक्त, जबकि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया है, उसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने किस हमारे सैनिक को अपने कब्जे में लिया है, उसको लेके कौन सी मीटिंग चल रही है, उसकी कोई खबर हमको अभी अपने भारत की किसी भी मीडिया चैनल पे नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों इस तरीके से अमित ने पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है बीएसएफ के जवान की अरेस्टिंग को लेकर के वो बताने की कोशिश की और इसी को लेकर के एक ट्विटर यूजर है संदीप सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लिखा कि पाकिस्तान ने हमारे बीएसएफ जवान को छोड़ने से मना कर दिया है। बीएसएफ जवान पीके सिंह गलती से पाकिस्तान की सरहद में चले गए थे, अब पाकिस्तानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सरकार को हर हाल में हमारे जवान को सही सलामत वापस लाना चाहिए। और दोस्तों ये मोदी सरकार की एक बड़ी परीक्षा भी है क्योंकि एक तरफ अटारी बॉर्डर बंद है, दूसरी तरफ सिंधु जल समझौता रद्द किया जा रहा है। दोनों देशों के उच्चायोग बंद कर दिए गए हैं, पाकिस्तान का भारत में, भारत का पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों से 48 घंटे में भारत खाली करने के लिए कह दिया गया है। इन सब के बीच भारतीय सेना का जवान, बीएसएफ का जवान पाकिस्तानियों के कब्जे में है, पाकिस्तान की गिरफ्त में है, उसको वापस लाने का दबाव मोदी सरकार पर बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है और वो सामने आ रही है कि बीते दिनों पहलगाम में मारे गए जो एक व्यक्ति को लेकर के किस तरीके से आतंकवादियों ने उसको गोलियों से भून दिया और कैसे भूना, क्योंकि उसने आतंकवादियों का विरोध किया। उसने कहा था कि सेना के ये जो पर्यटक हैं इनको कुछ नहीं किया जाए या उनको नहीं मारा जाए, लेकिन उसकी बात तो सुनना दूर, उसको उल्टे जो है गोलियों से उड़ा दिया गया। इसी को लेकर के दोस्तों अब आदिल हुसैन के जो परिजन हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं इस देश की गोदी मीडिया पर, वो भी आप सुनिए। और कश्मीर का मीडिया इस पूरे वाकये को कैसे कवर कर रहा है ये भी देखिए आपकी स्क्रीन पर। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों पर गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी इसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। निहत्ते लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आदिल अहमद का जनाजा पहुँच गया। ये आदिल अहमद क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे उसी बाईसरन के मैदान में। यानी कि इन्होंने कहा टेररिस्ट को कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर ये सब मत करो, ये टूरिस्ट हमारे मेहमान है, बट इनकी ना सुन के इनके ऊपर भी गोली का वार करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बन चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक कश्मीरी रो रहा है क्योंकि उन टेररिस्ट्स ने इंसानियत का कत्ल यहाँ पर साफ किया और यही दर्शाता है कि एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। इतना ही नहीं दोस्तों, कश्मीर में जो एक तरीके से पूरे कश्मीर को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है, कश्मीरियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है, वो उस कश्मीर में इस आतंकी हमले के खिलाफ क्या चल रहा है ये भी आपको देखना चाहिए। आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये कश्मीर की महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, और ये जो प्रदर्शन कर रही हैं ये उस आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं।
और इसी को लेकर के एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो डाला और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एवरी संघी शुड ओपन देयर आईज, मैसिव प्रोटेस्ट हेड बाय कश्मीरी वुमेन्स स्टूडेंट अगेंस्ट पहलगाम अटैक, गोदी मीडिया वॉन्ट टेलीकास्ट ऑन नेशनल टीवी फॉर ऑब्वियस रीजंस। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर संघी को आंखें खोल करके ये वीडियो देखना चाहिए, कितना जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, जोरदार प्रदर्शन कश्मीर की महिलाएं और बच्चियां कर रही हैं पहलगाम अटैक को लेकर के, लेकिन गोदी मीडिया ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा उनके अपने कारणों की वजह से, जो सबको पता है। इतना ही नहीं, अशोक कुमार पांडे बड़े राइटर हैं, लेखक हैं, कश्मीर पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कश्मीर नामा और तमाम सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में तमाम सारे लोग, कश्मीर के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने वो वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कश्मीर के मशहूर गायक भाई गुलजार गनाई ने ये वीडियो भेजा है, वहाँ के लेखकों कलाकारों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारे लगाए। तो दोस्तों, इस तरीके से कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस हमले को लेकर के, इस हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन से गायब होंगी, गोदी मीडिया के चैनलों से गायब होंगी, लेकिन ये तस्वीरें जो कश्मीर से आ रही हैं वो कोई नहीं झुठला सकता। वो तस्वीरें भी कोई नहीं झुठला सकता जिसमें तमाम सारे पर्यटकों की जान कश्मीर के लोगों ने बचाई, उनको शरण दिया, उनको वहां से निकाला मौके से। बहुत सारे ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस देश में नफरत का आलम कैसा है ये भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। कैसे अंबाला में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया, उनकी रेडियों को तोड़ दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई। अब इसी को लेकर के दोस्तों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कैसे तोड़ा जा रहा है उनकी दुकान। इसी को लेकर के वसीम अकरम त्यागी हैं ट्विटर यूजर, इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने नाम धर्म पूछकर लोगों को मारा, अंबाला में आतंकवादी नाम देखकर दुकान पर हमला कर रहे हैं, दुकानदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, पहलगाम वाले हों या फिर अंबाला वाले, लोगों को जात धर्म देखकर सताने वाले दोनों ही आतंकी हैं, लानत बेशुमार। एकदम ठीक बात। अगर उन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली मारी, उनकी हत्या की, तो फिर आप लोग अंबाला में क्या कर रहे हैं? आप मुसलमानों का धर्म पूछ करके उनकी दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो एक्ट के हिसाब से आप भी वही हुए जो वो थे, और यही बात वसीम अकरम त्यागी कह भी रहे दोस्तों। अब इसी को लेकर के पत्रकार रवीश कुमार ने बड़ी डिमांड कर डाली है। दैनिक भास्कर अंबाला की कटिंग को शेयर करते हुए रवीश कुमार ने कहा है कि अब जब सरकार ने अपनी सुरक्षा में चूक हुई है, ये बात, ये गलती मान ली है, तो सरकार वो रेहड़ी वाले की भी भरपाई कर दे। इस खबर के अनुसार राष्ट्रवादी आक्रोश में जूस का ठेला पलट दिया गया, 10,000 का सामान नष्ट हो गया। राष्ट्रवादी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन ठेला पलट दिया, गरीब हिंदुस्तानी का। इस मामले में न्यूनतम ये किया जा सकता है कि जिलाधिकारी ठेले वाले की भरपाई कर दें और राष्ट्रवादी को बताएं कि गलती सरकार की थी, ताकि वो ठेला पलटने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन सरकार के सामने कर सके। चिकन कॉर्नर के सामने प्रदर्शन किया गया था, मुर्गियों में राष्ट्रवाद जाग ही गया होगा। मंच परिषद और दल नहीं होते तो आज देश का क्या होता? अभी जो हुआ वो तो कभी नहीं होता। मंच परिषद और दल के शौर्य का ये राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा। एक रवीश कुमार ने जिस तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में तमाम सारे उन जाहिलों को, तमाम सारे उन नफरतियों को आईना दिखाया है दोस्तों, उस घटना को लेकर के। एक और खबर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मोदी सरकार इस मामले में फंस चुकी है। पहले तो गलती नहीं मान रही थी और अब जब गलती मान रही है तो अब फंस गई है, क्योंकि विपक्ष ने अब इस पर मोदी सरकार से बड़ी डिमांड कर डाली है और कहा है कि इस पर अब जो है स्पेशल सत्र, विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए। उस मुद्दे पर एकदम पूरी तरीके से ठोस चर्चा की जानी चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में, तमाम सारे पत्रकारों को इंटरव्यू में दिए गए इंटरव्यू में वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए और इस पर सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा की जानी चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल। संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए
वहाँ चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। और अब दोस्तों बात करते हैं उस पत्रकार की, उस नफरती पत्रकार की जिसने झूठ फैलाया और उसका झूठ पकड़ लिया गया। बीते दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मोदी सरकार ने 5 फैसले लिए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान में जो भारत का उच्चायोग था उसको बंद कर दिया गया, वापस सबको बुला लिया गया, पाकिस्तान के उच्चायोग को बंद करके वहां भेजने के लिए कह दिया गया, सभी पाकिस्तानियों को कह दिया गया 48 घंटे में भारत छोड़ दीजिए। तमाम इस तरीके के 5 फैसले मोदी सरकार ने लिया। और इसी बीच उस नफरती पत्रकार को, उस झूठ बोलने वाले, फर्जी खबर दिखाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप को मौका नजर आ गया, उसको व्यूज नजर आ गए, तो उसने एक फर्जी डैम का वीडियो बनाया और कहा ये देखिए भारत ने पाकिस्तान का जो है पानी रोक दिया। अब इसका पर्दाफाश दोस्तों पत्रकार अनिल यादव ने कर दिया। सबसे पहले आपको बताता हूं कि मनीष कश्यप ने वो वीडियो जारी करते हुए क्या लिखा। ये वीडियो देखिए जरा, ये मनीष कश्यप ने जारी किया है और इस पर मनीष कश्यप ने जो है क्या लिखा है ये सुनिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। मनीष कश्यप लिखते हैं, भारत सरकार ने बाकायदा वीडियो रिलीज कर दिया है। कुल 4 चैनलों द्वारा 4 डैम से होकर भारत के सिंधु का पानी पाकिस्तान में जाता है, चारों चैनल बंद कर दिए गए। ये कहा गया 4 चैनल मतलब 4 अलग अलग डैम के जरिए पाकिस्तान जाता है पानी, वो डैम जो है बंद कर दिए हैं भारत ने। ये मनीष कश्यप ने कहा है और उन्होंने ये दावा किया है कि ये वीडियो भारत सरकार ने जारी किया। अब इस पर अनिल यादव ने पूरी की पूरी जो मनीष कश्यप का जो झूठ था वो पकड़ लिया। सीधे तौर पर अनिल यादव ने कहा कि बवासीर और बिहार में इस पोस्ट के जरिए दावा किया है कि सिंधु दरिया का पानी भारत ने रोक दिया, जबकि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि त्रिपुरारी तिवारी उर्फ बॉब ने मध्य प्रदेश के किसी बांध का वीडियो शेयर करके झूठ फैलाया है। तो इस तरीके से इनका भी खुलासा हो गया। अब कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को देखिए जो राष्ट्रवादी मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं इस देश में, उनके लिए ये वीडियो है। देखिए पहली तस्वीर में कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी तरफ कौन है? परवेज मुशर्रफ। हामिद अंसारी। देखिए इनके साथ में मुसलमान कौन कौन है, माफ कीजिएगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे किसी दौर में, अरुण शौरी, उनके साथ में कुछ लोग दिखलाई पड़ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, सुभाष चंद्रा देखिए नवाज शरीफ के साथ नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें, सुधीर चौधरी, राष्ट्रवादी पत्रकार सुधीर चौधरी की तस्वीरें देखिए, परवेज मुशर्रफ के साथ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए नवाज शरीफ के साथ में गले मिलते हुए, तमाम सारी तस्वीरें शेयर किया। और इस पर प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने लिखा कि पाकिस्तान को भाई किसने कहा था, क्वेश्चन मार्क, को आगे लिखा भागवत। फिर लिखा कि पाकिस्तान साड़ी लेकर के कौन गया था, नाम लिखा मोदी का। आगे लिखा पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर मत्था किसने टेका, नाम लिखा आडवाणी का। आगे लिखा पाकिस्तान बस लेकर कौन गया, अंग्रेजों का गवाह अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरीके से उन राष्ट्रवादियों को आईना दिखाया अरुण कुमार मिश्रा। तो दोस्तों इस तरीके से स्वदेश में बहुसंख्यक तबका मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, यहां तक कि बड़े खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। ऐसे में देखना होगा कि स्वदेश के हालात अब आने वाले वक्त में क्या रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे और कैसे मोदी सरकार अपने बीएसएफ के जवान को वापस लाएगी। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।